अमेरिका का साथ देने के चक्कर में जापान ने बैठे बिठाए अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। जापान के सामने बिजली और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह है रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का ऐलान। जापान लगातार यूक्रेन पर हमले के मामले में रूस के खिलाफ बोलता रहा है। जापान के एनर्जी सेक्टर का कुछ रूस की कंपनियों में बड़ा निवेश है। रूस का विरोध करने के बावजूद जापान ने अपना निवेश बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन कोयले का इंपोर्ट बंद करने का फैसला ले लिया। इसके अलावा भी कुछ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान जापान की तरफ से किया गया। अब जापान को डर सता रहा है कि रूस पलटवार करते हुए नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जापान की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। जापान के पास नेचुरल गैस का कोई बहुत बड़ा भंडार नहीं है। जापान के पास केवल 3 हफ्ते की नेचुरल गैस को रखने की ही क्षमता है। इसलिए जापान की सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है कि अपना स्टॉक जितना जमा कर सकते हो अभी कर लें, क्योंकि अभी तक जापान को गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई है। इसलिए अभी रिजर्व को पूरी तरह भरने का मौका है। दूसरा आदेश यह दिया गया है कि अगर रिजर्व के भरने के बाद भी गैस बचे तो उसे एक्सपोर्ट करने की गलती ना करें, बल्कि जापान की ही दूसरी कंपनियों को नेचुरल गैस की सप्लाई कर दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक रिजर्व में रखा जा सके। हालांकि जापान के लिए परेशानी यह भी है कि वहां पर नेचुरल गैस का कुछ इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी होता है। मतलब अगर गैस की सप्लाई ठप होती है तो बिजली के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए जापान की सरकार की चिंता बढ़ गई, खासतौर पर इसलिए क्योंकि जापान में कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होने हैं। चुनाव में मौजूदा सरकार को जनता से वोट हासिल करने हैं और वहां की सरकार के सामने चुनौती 2 है। पहली तो यह कि रूस के खिलाफ लोगों में पनप रहे गुस्से का ध्यान रखना है, और दूसरी ये कि अपने देश की जरूरतों को किसी भी कीमत पर पूरा करना है। पहली शर्त को ध्यान में रखते हुए जापान की सरकार ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए और अब दूसरी शर्त के लिए जापान में खलबली मची है।